जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बैक स्टेज ऑप्शंस को डिस्कस करने जा रहे हैं एमएस प्रोजेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाउ ये है हमारा टॉपिक बैक स्टेज ऑप्शंस। सो बैक स्टेज में अगर आप चले जाएं तो सबसे पहले जो आपके पास टैब आनी है वो जर्नल की टैब है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो आपने करनी है। सबसे पहले आपने आ जाना है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रीव्यू में। दो ऑप्शन है यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट व्यू और डेट फॉर्मेट। डिफ़ॉल्ट व्यू स्टार्ट में आपने जो सिलेक्ट करना है वो गेंट विद टाइमलाइन को सिलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो करनी है वो डेट फॉर्मेट। अब डेट फॉर्मेट में आपने डेट विद टाइम को सिलेक्ट करना है, टाइम भी यहाँ पे साथ में होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेट है विद टाइम, तो इस फॉर्मेट को आपने सिलेक्ट करना है। ये जर्नल की सेटिंग है। इसके बाद आप सिंपली डिस्प्ले में आ जाएंगे और डिस्प्ले में आप करेंसी को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं और लोकल करेंसी में काम कर रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो PKR यानी लोकल करेंसी, जिसमें भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही करेंसी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। और इसके साथ साथ कैलेंडर टाइप आप क्या चूज़ कर रहे हैं। देखें डिफरेंट कैलेंडर हैं एमएस प्रोजेक्ट में, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर है। जो भी आपको कैलेंडर आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक होगा उसी को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने करेंसी के सेक्शन में आना है और यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे आना है। इस टॉप डाउन पे क्लिक करके आपने अपनी लोकल करेंसी को फाइंड करना है जिसमें आपने प्रोजेक्ट को करना है। ठीक है, उसको सिलेक्ट करके फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं प्लेसमेंट में, जिस तरह भी आपने करेंसी को प्लेस करना है इन तमाम की सेटिंग्स आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली डिस्प्ले का ऑप्शन। नेक्स्ट आपने स्केजुअल के ऑप्शन में आना है। अब स्केजुअल के ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने तमाम चीज़ों को सही से सेट करना है। सबसे पहले आपने करना ये है कि वीक स्टार्ट ऑन, और नॉर्मली वीक स्टार्ट ऑन मंडे ही होता है। ठीक है, तो आपने मंडे कर देना है। इसके बाद फिजिकल ईयर स्टार्ट इन द जनवरी, इट इज़ आल्सो ओके। अब आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट टाइम और एंड टाइम यहाँ पे देना है। देखिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हमने कैलेंडर को करना है इन डिटेल, बट उससे पहले अकॉर्डिंग टू योर कैलेंडर वर्किंग टाइम आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज आवर प्रोजेक्ट इज़ वर्किंग फ्रॉम 8 AM to 5 PM। इफ़ इन योर केस इट इज़ 6 to 3 PM और 7 to 3 PM could be एनी डेट, सॉरी एनी टाइम। आपने उसी के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट टाइम देना है और एंड टाइम देना है। फिर आवर्स पर डे आप कितने कर रहे हैं, नॉर्मली वो यूज़ 8 आवर्स पर डे, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आवर्स पर वीक 8 मल्टीप्लाई बाई, अगर हम 6 दिन काम कर रहे हैं हफ्ते में तो 6 विल मेक व्हाट 48, और महीने में अगर 4 छुट्टियाँ 4 हफ्तों की तो बाकी रिमेनिंग जो डेज़ पर मंथ हो जाएंगे वो 26 हो जाएंगे। तो ये तमाम सेटिंग्स आपने बहुत इंपॉर्टेंट है कि करनी है। फिर आपने आना है शो असाइनमेंट यूनिट एज। यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे आपके पास, डेसिमल और परसेंटेज। यहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आपने डेसिमल को सिलेक्ट करना है। तो व्हाट डज इट रियली मीन, लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्टिविटी है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, 20 दिन की ये एक्टिविटी है और हमने इस एक्टिविटी पे 3 मेसन्स को असाइन किया है पर डे के लिए। अब अगर आप डेसिमल को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से इसको शो करेगा, 3 यूनिट्स 3 डे पर डे इस तरह से शो करेगा। लेकिन अगर आप परसेंटेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से शो करेगा, परसेंटेज 300%, 400% अगर 4 हैं, 100% अगर 1 है तो। ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन यही है कि आपने डेसिमल को सिलेक्ट करना है। ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी, आप अगर आपने डेसिमल सेलेक्ट किया होगा तो मेसन 3 नंबर्स आ जाएगा यहाँ पे। अगर आपने परसेंटेज सेलेक्ट किया होगा तो मेसन 300% आ जाएगा। अब नेक्स्ट टू इट हमारे पास इस सेक्शन को आ जाना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि न्यू टास्क क्रिएटेड, और यहाँ पे दो ऑप्शन होने हैं, ऑटो स्केजुअल और मैनुअल स्केजुअल। ठीक है, आपने ऑटो स्केजुअल को ही सिलेक्ट करना है। ऑटो स्केजुअल बेसिकली स्टार्ट एंड फिनिश डेट खुद डिफाइन करती है जो एक्टिविटी होती है, और जो मैनुअल स्केजुअल होती है उसमें यूज़र को खुद ही स्टार्ट डेट देनी होती है और एंड डेट देनी होती है। तो मैं यही यहाँ पे यही रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे आपने सेटिंग क्या करनी है ऑटो स्केजुअल की। उसके बाद ऑटो स्केजुअल टास्क स्केजुअल फ्रॉम प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट,
इसे स्केड्यूल कहाँ से करना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से स्केड्यूल करना है, इट इज़ ओके। फिर ड्यूरेशन जो है आपने डेज में इंटर करना है, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। और वर्क मतलब ये जो वर्क है ये भी डेज में ही आपने इंटर करना है। देखें 3 डे पर डे, अगर आप आवर्स में करेंगे तो ये 3 डे पर डे, अगर तो आवर्स में 24 आवर्स होगा पर डे। तो करना कुछ यूँ है कि आपने डेज में इसको। फिर डिफ़ॉल्ट टास्क टाइप शुड बी फिक्स ड्यूरेशन। एट स्टार्ट इसको आपने फिक्स ड्यूरेशन ही रखना है। लेटर ऑन आई लेट यू नो अबाउट व्हाट इज़ फिक्स ड्यूरेशन, यूनिट, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो ये जो सेटिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपने एडवांस में चले जाना है और यहाँ से आपने डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट देना है। मतलब कोई एक रिसोर्स है जो वो पर डे का क्या चार्ज करिए, किस तरह आपने देना है, $100 पर डे, $50 पर डे। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, डॉलर पर डे करना है, डे। और जो ओवर टाइम की यूनिट होगी पर आवर्स में करनी है आपने, क्योंकि ओवर टाइम हमेशा 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स होता है, तो उसको पर आवर्स किया जाता है। तो ये हैं बेसिकली बैक स्टेज की ऑप्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, आपने करनी है डिस्प्ले से लेके एडवांस तक। ये तमाम सेटिंग्स जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं आपने 1 by 1 ये करनी है। नाउ लेट्स ओपन द सॉफ्टवेयर एंड डू द सेम सेटिंग्स ओवर देयर। ओके, एमएस प्रोजेक्ट मैंने ओपन कर दिया है। बैक स्टेज ऑप्शंस के लिए सिंपली मैं फाइल में चला जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस, क्लिक ओवर हियर। तो सेम विंडो यहाँ पे आ चुकी है। सबसे पहले हम जर्नल में आ जाएंगे और प्रोजेक्ट व्यू में आके क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन और आपने प्रोजेक्ट व्यू को सिलेक्ट क्या करना है, गेंट विद टाइमलाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डेट फॉर्मेट शुड बी ओवर हियर व्हाट, डेट विद टाइम एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डेट फॉर्मेट्स, लेकिन विद टाइम होना चाहिए ये, ठीक है, ये सेटिंग्स। फिर आपने डिस्प्ले में आना है और फिर कैलेंडर टाइप में आप देख सकते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर है, हिजरी, थाई बुद्धिस्ट कैलेंडर है। ज़्यादातर ग्रिगोरियन ही यूज़ होता है। अगर आपको इनमें से चाहिए तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने करेंसी में आ जाना है और करेंसी में आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके जो भी आपकी लोकल करेंसी जिसमें आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जिस तरह PKR है उसको सिलेक्ट करनी है आपने। और इसके बाद प्लेसमेंट में आके आपने किस तरह से करेंसी को प्लेस करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सिंबल ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और डेसिमल प्लेसेस 2 तक आप जा सकते हैं। अगर आप 0 रखना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डेसिमल प्लेसेस आपने 2 ही रखने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपने स्केड्यूल में आ जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैलेंडर ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट आप जा सकते हैं यहाँ पे, कैलेंडर ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए आप यहाँ तमाम सेटिंग्स अभी से कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रोजेक्ट के लिए सेटिंग कर रहा हूँ। अगर आप चाहें यहाँ पे ऑल न्यू प्रोजेक्ट तो इट इज़ आल्सो ओके। जो भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा उसके लिए ऑलरेडी ये सेटिंग्स डन होंगी। वीक स्टार्ट ऑन मंडे, आपने मंडे करना है। फिजिकल ईयर स्टार्ट इन द जनवरी। डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम इज़ 8 AM। और ये देखिए यहाँ पे आप कोई भी टाइम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 8 AM इज़ ओके फॉर मी टू 5 PM इज़ ओके फॉर मी अकॉर्डिंग टू माई कैलेंडर। यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आवर्स पर डे 8 मैनुअली आपने यहाँ पे पुट करना है। आवर्स पर वीक 8 मल्टीप्लाई बाई 6 डेज आर वर्किंग, सो 48। और आवर्स डेज पर मंथ विल मेक व्हाट 26, क्योंकि हम हफ्ते में 4 छुट्टियाँ कर रहे हैं। तो अगर आप 30 में से 4 को रिमूव करेंगे तो 26 डेज बनते हैं वर्किंग। अब शो असाइनमेंट यूनिट एज डेसिमल, ये दोनों में यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब स्केजुअलिंग ऑप्शन फॉर दिस प्रोजेक्ट आप यहाँ से ऑल न्यू प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे या नेक्स्ट जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे उन पे ये सेटिंग्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जानी है। न्यू टास्क क्रिएटेड शुड बी ऑटो स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। ऑटो स्केड्यूल स्टार्ट टास्क स्केड्यूल्ड ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट, इट इज़ ओके। ड्यूरेशन इज एंटर इन डेज एंड वर्क इज एंटर इन डेज, ये। और डिफ़ॉल्ट टास्क टाइप एज फिक्स ड्यूरेशन। तो ये तमाम सेटिंग्स हो चुकी हैं। फिर हमने जाना है कहाँ पे, एडवांस में, ठीक है। और एडवांस में आके हमने इस डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड रेट को करेंसी पर डे कर देना है और ओवर टाइम इज़ आवर, सो इट इज़ ओके। सो ये कुछ सेटिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने करनी है बिफोर क्रिएटिंग एनी प्रोजेक्ट। फिर आपने क्या करना है, प्रेस ओके कर देना है। तो ये सेटिंग्स यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से जाके।
तो इस तरह से हम बैक स्टेज जो ऑप्शंस हैं और ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम कैलेंडर को क्रिएट करना सीखेंगे कि MS प्रोजेक्ट में हम कैलेंडर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।